बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन मालूमात नहीं बल्कि आज हम आपको थोड़ा सा हल्की फुल्की गुफ्तगू करते हैं। साथ खबरें भी होंगी, पॉलिटिक्स भी होगा और गपशप भी होगी। सिचुएशन ये है कि आज जरा हम निकले हुए हैं बाहर और नया साल है और मैंने कहा जरा बाहर निकला जाए, थोड़ा सा सैर और सेहत भी करनी चाहिए इंसान को। तो आज हम जरा लंदन की गलियों में आए हैं, बत्तियां देख रहे हैं, आप भी बत्तियां देखें हल्की फुल्की। और यहाँ पे लोग नया साल मना रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर नाइट है इधर। और लेकिन बहुत ही पुरअमन तरीके से, जरा पुलिस थोड़ी सी आज ज्यादा है, एम्बुलेंस ज्यादा है, हर तरह के इंतजाम किए हुए हैं क्योंकि मशरूब मगरिब यहाँ पे बहुत ज्यादा पिया जाता है, खास तौर पे इस तरह की मौकों पे आपने देख रहा है। और लाइटिंग भी आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा है। साथ साथ जो फायरवर्क बहुत हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है और हर तरह के, हर मुल्क से आए हुए हैं लोग जी। और नौजवान, बच्चे, बूढ़े, सब फैमिलीज बाहर निकली हुई हैं। तो ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, बड़ी मारूफ लंदन की। तो यहाँ पे अल्लाह गुल्ला है, आप देख रहे हैं, जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि सैकड़ों नहीं हजारों लाखों की तादाद में इस वक्त भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। सूरत हाल ये है कि नया साल, ये नए साल का मेरा पहला व्लॉग है और आखिरी सुन चुके हैं आप साल 2024 कैसा रहा। तो साल 2025 कैसा रहेगा ये हम आपको जरा डिस्कस करते हैं क्योंकि हम साल 2024 तो काफी पाकिस्तान के एतबार से, पाकिस्तानियों के एतबार से काफी खूनी रहा और खून ही खून था और फासिस्ट अप्रोच के साथ सब कुछ किया जाता रहा, ठीक करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन कामयाबी कोई नहीं हुई। जो फासिस्ट रजीम है उसको किसी किस्म की कोई कामयाबी नहीं हुई और नाकाम और नामुराद जो है उन्होंने सारा एक नाकामी का साल था 2024 को गुजारा। तो 2025 में क्या होगा? साल 2024 में भी जाते जाते हुआ ये कि अमेरिका में एक तब्दीली आई और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जीत गए और वो ऐसे जीते कि किसी के हम गुमान में भी नहीं था। और वो उन्होंने सारे का सारा प्लान जो है उसका सत्यानाश कर दिया। तो पिछला व्लॉग जरूर सुनिएगा, उसमें मैंने कुछ बातें मेंशन कर दी थी। वो प्लान सारा सत्यानाश हो गया और अब साल 2025, आज 1 जनवरी है, तो ठीक 19 दिन के बाद मामला बिल्कुल और नौयत के होंगे। और इस बात का अंदाजा हमारी जो लीडरशिप है, वो फौजी है या सियासी, दोनों को अंदाजा हो चुका है कि होना क्या है। नए साल में इमरान खान साहब, जो मैं आपको बता सकता हूं कि नया साल जो है वो पाकिस्तान में तब्दीली का साल होगा और कम से कम ये सेटअप जो है वो फिल वक्त इसको कोई भी नहीं बचा सकेगा, इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। इस सेटअप से जो बनाने वाले हैं उनको भी और जो इस सेटअप के सहूलतकार और बेनिफिशियरी जिसे कहते हैं, जिन्होंने फायदा उठाया, उन सब की छुट्टी होनी है साल 2025 में और बिल्कुल रिवर्स इंजीनियरिंग होगी। जिस साइफर के जरिए इनको लाया गया था उससे बड़ा साइफर आएगा और बड़ा हुक्म आएगा और इन सबको घर भेजना पड़ेगा। इसे रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं कि जो कुछ हुआ ये साथ साथ मैं आपको दिखा दूं जी कि ये साथ साथ सफाई भी हो रही है हर तरह की और मौजूद है, सफाई का अमला, पुलिस, स्पेशल सब मौजूद हैं और साथ साथ ये सफाइयां भी कर रहे हैं और इंतजाम मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी के किए हुए हैं। यहाँ पे जरा अल्लाह गुल्ला हो जाता है और खास तौर पे
नौजवान जो हैं वो थोड़ा सा अगर ज्यादा पी लें तो हल्ला गुल्ला भी करते हैं, कोई मारपीट भी हो जाती है, गोलगपाड़ा भी हो जाता है। अभी मैंने देखा था कि खून से सेके हुए से मुंह लाल हुआ था कुछ लोगों का, तो वो लड़ाई शड़ाई करके आ रहे थे। तो इसीलिए फिर ये आप देख रहे हैं जी, बसें अभी भी चल रही हैं रात के इस शहर में, और मुकम्मल तौर पर टैक्सी मौजूद है, बसें मौजूद हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और किसी से कोई लेना देना नहीं, ये सब कुछ हो रहा है। ये सफाई वाली गाड़ियां जी साथ साथ सफाई कर रही हैं, कचरा उठा रही हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो सिचुएशन मैं आपको बता रहा था कि साल 2025 में जी अमेरिका से ही आएगा एक चिट्ठा, और बाकायदा तौर पे आ जाएगा, ज्यादा दूर नहीं है। उस चिट्ठे के नतीजे में फिर ये जो जाली निज़ाम कायम किया है, ये जाली निज़ाम को खत्म होना है। खासतौर पे जो उस्ताद इन पे आन पर आएगी, मुसीबत आएगी, बड़ी मुसीबत, वो होगी बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से, और बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली ये मामला है। दूसरा, इलेक्शन फरवरी 2024 जो है उसका ऑडिट, और उसको कोई भी नहीं मान रहा। उसने या तो यह खुद अपने हाथों से नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, या फिर दुनिया इनको लेके जाएगी। और साल 2025 बहुत ज्यादा तसादुम का साल रहेगा, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, साल 2025 में क्या होना है? साल 2025 में जी जन आसम मुनीर साहब का जो टेन्योर है, एक्चुअल टेन्योर, उसने पूरा होना है, और वो नवंबर में उसने पूरा होना है। लेकिन उससे पहले ही एक जबरदस्ती की गैर आईनी तरमीम करवाई गई, लोगों को अगवा करवाया गया। पहले तो है ये फॉर्म 47 की असम्बली है, इसके पास किसी किस्म की कोई ग्राउंड नहीं है, ना मॉरल, ना लीगल, ना कॉन्स्टिट्यूशनल। हारे हुए लोग हैं, हारे हुए लोग जो है वो आइन कैसे तरमीम कैसे कर सकते हैं? तो हारे हुए लोगों से इन्होंने तरमीम करवाई, और ये सारा जाली निज़ाम बनाया है इसलिए था कि मैं कंटिन्यू करूं। तो वो जो मैं कंटिन्यू करने वाला मामला है, क्योंकि मैं इस वक्त लंदन में मौजूद हूं, तो ये लंदन प्लान ही असल में वो प्लान है, क्योंकि इस वक्त जो हुक्मरान हैं वो यहाँ पे मुकीम थे लंदन में, और यहाँ से उनको फिर ले जाया गया, और उनको गारंटीज के साथ ले जाया गया, जमानतें देकर ले जाया गया था, और इसीलिए उसको लंदन प्लान कहते हैं। और हमारे जो रूलिंग क्लास है वो, उनके बच्चे बाहर होते हैं और वो आते जाते रहते हैं। वो खास सिविल ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, या पॉलिटिकल अशराफिया है, वो ये सब काम करते हैं कि पाकिस्तान उनके लिए खेती है, वहां से लूटमार करते हैं, लूटमार करके सारा सरमाया बाहर शिफ्ट करते रहते हैं, और फिर जब वहां पे कोई थोड़ा बहुत आते हैं, खतरा होता है, तो वहां से दौड़ते हैं और बाहर आके वो आबाद हो जाते हैं। तो यही कुछ अभी भी हो रहा है, कई सालों से हो रहा है, इस वक्त भी यही कुछ चल रहा है। तो बहरहाल मामला इसी नौयत के हैं और ये चल रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि सूरत हाल जो है वो कोई साल 2025 में भी कोई इस तरह की रहेगी, और साल 2025 में भी इसी तरह की रहेगी, क्योंकि जो एक तरमीम की है गैर आईनी तरमीम, उस गैर आईनी तरमीम को कवर देने की कोशिश की जाएगी, और सारी लड़ाई जो है 2025 में वो इसी एक्सटेंशन के इर्द गिर्द घूमेगी। क्योंकि इमरान खान साहब को ये कहा जाएगा कि आप गैर आईनी तरमीम को तस्लीम करें, और जो हो चुकी है नवंबर में जो रिटायरमेंट होनी है जनरल साहब की,
उसको आप मान लें तो हम एक आपको भी इख्तियार दे देंगे। ये लड़ाई सारा साल 2025 का जो फोकस पॉइंट है वो यही होगा, इसी पे सब कुछ होता रहेगा। यकीनन इमरान खान साहब ने ये बात मानी नहीं है, किसी ने भी नहीं माननी, क्योंकि ये जो कुछ किया जा रहा है साल 2025 में 2-3 साल को 5 साल कर दिया गया और 5 साल को फिर आगे 5 साल और बढ़ा दिया जाएगा। तो ये झगड़ा रेजिम चेंज ऑपरेशन का जनरल बाजवा की एक्सटेंशन से शुरू हुआ था और ये झगड़ा अभी तक चल रहा है। और आसिम मुनीर साहब अब इस झगड़े का जो है वो अहम जुज़्व है और देखना यह है कि इसमें होना तो यही चाहिए कि इस वक्त अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं होगी कि हम इस तरह की सूरत हाल देखें, क्योंकि जितनी ज़्यादा कमज़ोर लीडरशिप होगी उतना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होगा मामला। तो मेरा ख्याल है कि आज खुद जनरल साहब को जो है वो स्टेप डाउन कर देना चाहिए और ये एक्सटेंशन के खेल से निकलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस तरह के एक्सटेंशन के खेल का हो नहीं सकता। सिस्टम को मजबूत होना चाहिए, इदारों को मजबूत होना चाहिए। ये साल 2025 जो 1 पॉइंट मैंने बता दिया है कि जो लड़ाई का मरकज महवर वो यही रहेगा कि नवंबर में रिटायर होना है या नहीं होना। तो यकीनन जिन्होंने तरमीम की है वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो रिटायर हों और किसी भी सूरत में वो रिटायर हों। वो 5 साल और 5 साल के बाद 10 साल, ये पूरे का पूरा प्लान है 10 साल। और फिर इलेक्शन के बाद फिर मरियम साहबा प्राइम मिनिस्टर, और इस तरह का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिमोलिश करने का जो प्रोजेक्ट है वो जारी सारी रहेगा। लेकिन इसमें कामयाबी होगी या नहीं, ये है असल मसला। मुझे लगता नहीं है कि ये प्रोजेक्ट, क्योंकि साल 2024 में फ्लॉप हुआ, 23 में फ्लॉप हुआ, 22 में फ्लॉप हुआ, तो हैट्रिक तो हो गई है। तो 25 में मुझे नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा, इसमें फ्लॉप होना है। और मजीद ये कि क्योंकि जो हारे हुए लोग हैं नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, वो नहीं आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि फिल वक्त इतना ही थी, बाकी बातें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, और वो फिर हम करेंगे रेगुलर व्लॉग। अल्लाह हाफिज।